स्कूल कॉलेजेस में इसमें डिबेट होनी चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुद्दे को लेकर के हमें चर्चा पर चर्चा का हिस्सा इसको बनाना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूर्ण होने और वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150वें वर्ष में प्रवेश करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करी है, जिसमें राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षा संस्थानों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। ये फैसला वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लिया गया है। क्या है वंदे मातरम का महत्व? वंदे मातरम भारत का एक राष्ट्रीय गीत है जो देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना को दर्शाता है। ये गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रेरणा का स्रोत था। योगी सरकार के फैसले के पीछे का उद्देश्य, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वंदे मातरम का गायन छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करेगा। ये फैसला राज्य के हर नागरिक के मन में भारत माता और मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जगाने के लिए लाया गया है। विपक्ष की प्रतिक्रिया। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा यह फैसला जनता का ध्यान भटकाने की राजनीति है और देशभक्ति को थोपा नहीं जा सकता। क्या ये फैसला सही है? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कुछ लोग इसे देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा कदम मान सकते हैं, जबकि अन्य इसे जबरन थोपने के रूप में देख सकते हैं। निष्कर्ष, योगी आदित्यनाथ का ये फैसला उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। अब देखना ये होगा कि ये फैसला राज्य के शिक्षा प्रणाली और समाज पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। ये दिलचस्प है। समर्थन और विरोध के तर्क। समर्थन, वंदे मातरम का गायन छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करेगा। विरोध, ये फैसला जनता का ध्यान भटकाने की राजनीति है और देशभक्ति को थोपा नहीं जा सकता। आगे की कार्यवाही। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए एक विस्तृत परिपत्र जारी करने की योजना बनाई है। इसमें स्कूलों में वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य करने के निर्देश दिए जाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए। इस दिशा से आज की एकता यात्रा व्यापक जन जागरण का आह्वान कर रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देशवासियों का आह्वान किया था कि स्वतंत्रता का मतलब केवल आजादी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हमें कराता है। देश के युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा था कि जिस देश का युवा जागरूक होगा, जागृत होगा, उस देश में कभी गुलामी नहीं आ सकती। हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके सदैव आगे बढ़ना होगा। ये राष्ट्रीय एकता इसी बात को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृतियों को भी नमन करते हुए इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यही है अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, और उसी श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ आज हम सब यहां पर इस एकता यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा आह्वान होगा
स्कूल कॉलेजेस में इसमें डिबेट होनी चाहिए। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुद्दे को लेकर के हमें चर्चा पर चर्चा का हिस्सा इसको बनाना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक हो सके। और उसी भाव के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से गोरखपुर महानगर की इकाई को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस राष्ट्रीय एकता यात्रा को आज यहां पर गोरखपुर में प्रारंभ करने और इस यात्रा में मुझे शामिल होने का अवसर दिया है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए आप सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।